से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व मंत्री कवासी लखवा की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर अब कवासी लखवा है। शराब घोटाला मामले में ईडी रिमांड पर कवासी लखवा है। थोड़ी देर में पेश हुई तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी। 14 दिनों की न्यायिक रिमांड ईडी को मिल गई है। कवासी लखवा से आगे भी ईडी पूछताछ करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी। कोर्ट में पेश हुए कवासी लखवा और कवासी लखवा की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। ईडी को 14 दिनों का न्यायिक रिमांड मिल गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा को अब न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले कस्टोडियल रिमांड दी गई थी, लेकिन अब 14 दिन की न्यायिक रिमांड को मंजूरी ईडी के कोर्ट से जो है वो मिल गई है। यानी कि अब 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर कवासी लखमा रहने वाले हैं। यानी कि जेल पे उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। कई तरह के जो घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, उसको लेकर पूरे नेक्सस को तोड़ने का प्रयास जो है वो ईडी कर रही है। उसके बारे में पता लगाने का प्रयास जो है वो कर रही है। और इसी कड़ी पे क्योंकि आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे, तो हमने देखा है कि इससे पहले उनके रायपुर निवास, सुकमा निवास, उनके सहयोगियों के ऊपर जो है वो कार्रवाइयां की गई थी, रेड की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद 2 बार पूछताछ के बाद तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब एक बार फिर से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो अब ईडी और तेजी के साथ में पूछताछ कर सकेगी, क्योंकि अभी तक जिन 5 लोगों के ऊपर रेड की कार्रवाई की गई थी रशिका, उसमें सिर्फ कवासी लखमा को ही गिरफ्तार किया गया। और यह बात लगातार जानकारी आ रही थी। ईडी ने अपने प्रेस नोट में भी यह दावा किया है, अपने नोट में भी यह दावा किया है कि जो हरीश कवासी लखमा है, जो कवासी लखमा के बेटे हैं, वो जब पैसे मिलते थे हर महीने, उस पैसे से जो सुकमा में घर का निर्माण करवा रहे थे, कांग्रेस भवन का निर्माण कर रहे थे। तो जो कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी लखमा है, वो भी उतने ही दोषी बनाए गए हैं जितने कवासी लखमा बनाए गए हैं। तो ऐसे में हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी आने वाले दिनों पर हो सकती है। हालांकि अब पूछताछ का क्रम एक कदम और आगे जाएगा। तमाम अधिकारियों के बारे में पता लगाया जाएगा कि वो अधिकारी कौन से थे जो पैसे पहुंचाते थे, पैसे लाते थे। हालांकि दावा यही किया गया कि यहां से पैसे बनकर जाते थे। 2 करोड़ रुपए हर महीने जो है भेजे जाते थे। 50 लाख की एक किस्त रहती थी, 1.5 करोड़ रुपए की एक किस्त रहती थी। तो कुल मिलाकर न्यायिक रिमांड पर चले गए हैं। 4 फरवरी तक के अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ठीक है रोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।